नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप होले का घेराव किया था शिवसेना के दोनों विधायक प्रताप सरनाईक और गीता जैन ने। साथ में उनके साथी नगर सेवक भी मौजूद थे। उनका मुद्दा था कि मीरा भाईंदर शहर में जितने भी अनधिकृत डांस बार, लॉजेस, बोर्डिंग, रेस्टोरेंट है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मीरा भाईंदर शहर एक तरह से जो बदनाम है इन डांस बारों के खिलाफ में, तो अब मीरा भाईंदर शहर की अलग पहचान बनानी ज़रूरी है। इसी के चलते कल शिवसेना काफ़ी आक्रामक हुई थी। उसका असर आज इस तरह देखने को मिल रहा है कि महानगर पालिका ने आज से शहर के अवैध डांस बार, रेस्टोरेंट्स, लॉजिंग, बोर्डिंग पर अपना बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया है। जिसकी पहली कड़ी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दहिसर के पास में एक होटल स्टे इन था, जो लॉजिंग और बोर्डिंग भी था। उस होटल पर आज महानगर पालिका ने बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया है। करीब 3 बुलडोज़र और जेसीबी की मदद से इस पूरे होटल स्टे इन को नेस्त नाबूद किया जा रहा है। इस पूरे कार्रवाई को लेकर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट से भी पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर मिला है। काशी मीरा पुलिस भी मौजूद है। महानगर पालिका की MSF यानी महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स की जो टीम है, करीब सैकड़ों जवान इस जगह पर मौजूद है, प्रभाग अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर जो कार्रवाई शुरू हुई है, इस कार्रवाई की जानकारी हम लेते हैं मनपा के उपायुक्त मारुति गायकवाड़ से कि किस प्रकार की कार्रवाई है और क्या आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम जानते हैं उपायुक्त मारुति गायकवाड़ से इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई चलते रहेगी। सर, ये किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? जितने जितने इलीगल डांस बार है, जितने जितने इलीगल लॉजेस है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की ऑर्डर कमिश्नर साहब ने दिए। उस ऑर्डर के मुताबिक ये कार्रवाई चालू है। ये कब तक कार्रवाई चलती रहेगी या फिर शुरुआत में ही कार्रवाई शुरू होकर बाद में फिर वो थम जाएगी? ऐसा नहीं होगा, ये शुरुआत है। इस शहर में जितने जितने इलीगल अवैध डांस बार है, अवैध होटल्स है, अवैध लॉजेस है, उसके ऊपर वो सब जब तक कार्रवाई नहीं होती है सबके ऊपर, तब तक ये कार्रवाई चालू रहेगी। इसके पहले भी कई सारी मरतबा कोशिशें की गई है। एक लिस्ट निकली थी जिसमें 135 या 37 ऐसे कुछ अवैध डांस बार, रेस्टोरेंट थे जिन पर कार्रवाई करने के लिए महानगर पालिका ने बेड़ा उठाया था, लेकिन फिर वो बाद में न जाने किसी राजनीतिक दबाव में कार्रवाई थम गई। तो क्या अब ये कार्रवाई जारी रहेगी? ऐसा कुछ दबाव विवाद नहीं था। लिस्ट बने लिस्ट, फिर भी वो सब कायदा कानून देखना पड़ता है, किधर स्टे है, स्टे नहीं है, किधर परमिशन है, परमिशन नहीं है। ये सब देख के ये लिस्ट फाइनल करके कार्रवाई चालू की है और ये कार्रवाई चालू रहेगी निरंतर। सर, जैसे कि MLA प्रताप सरनाईक ने कहा था, थाना की मिसाल दी थी कि जब आप वहाँ पर कार्यरत थे तो वहाँ पर भी आपने उसी तरह से शहर को काफ़ी साफ़ सुथरा बनाया। तो क्या ये हम मीरा भाईंदर शहर की जनता आपसे उम्मीद रखे कि जो कार्रवाई अपने थाना में की थी वैसी ही कार्रवाई मीरा भाईंदर शहर की में भी होगी? ये देखो, ये हमारा काम है, कायदा में गवर्नमेंट ने जो हमें काम दिया है वो काम हमें करना है। जो हमने थाना में भी किया था, इधर काम है वो भी हम करेंगे। जो एक्ट के मुताबिक और गवर्नमेंट के मुताबिक हमारे पद के लिए जो काम फाइनल करके दिया है वो काम मैं करूँगा इधर। सर, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे कि हमारे मीरा भाईंदर शहर की एक अलग से पहचान रही है कि यहाँ पर डांस बार बहुत है और पूरे हिंदुस्तान भर से लोग यहाँ पर आते हैं अय्याशी करने कहो या फिर अपने शौक़ पूरा करने के लिए। तो क्या अब ये माना जाए कि मीरा भाईंदर शहर का चेहरा बदल रहा है? ये पूरी जो नई टीम इस वक्त जो प्रशासन के रूप में काम कर रही है उसको देखते हुए? ये देखो, माननीय आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में सब टीम अच्छी काम कर रही है। ये इलीगल बांधकाम है, इधर क्या चलता है क्या नहीं चलता है ये देखने का काम पुलिस का है। कायदा कानून ये एंगल पुलिस का है। हम इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो एंगल देख के हम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे मीरा भाईंदर का चेहरा बदलेगा, अच्छा रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। और सर, ये जो जिन अधिकारियों की मौजूदगी में, जो प्रभाग अधिकारी होते हैं, उनकी मौजूदगी में ही ऐसे अवैध बांधकामों को बढ़ावा मिलता है, तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है जिनके कार्यकाल में बांधकाम चालू है, किसी की DE चालू है, किसी का प्रमोशन रोका है, किसी के जो एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई करना जरूरी है वो कार्रवाई भी प्रशासन करता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त मारुति गायकवाड़। इनके बारे में मिसाल दी जाती है थाना शहर के नेताओं द्वारा कि जैसे इन्होंने थाना शहर को साफ़ सुथरा बनाया था, वहाँ पर अवैध डांस बार, लॉजिंग, बोर्डिंग और रेस्टोरेंट थे, उन पर बड़े ही पैमाने पर कार्रवाई की थी। अब वैसी ही कार्रवाई की अपेक्षा मीरा भाईंदर शहर के लोग
यहाँ के नेता भी मारुति गायकवाड़ से रखते हैं। आइए हम आपको अब कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आज की हुई इस तोड़क कार्रवाई के। मीरा भाईंदर शहर डांस बारों का हब कहा जाता है। जिस वक्त ये डांस बार पनप रहे थे, ये उस वक्त के स्थानीय नेताओं की नाकामी थी। उन्हीं के चलते यहाँ पर डांस बार फले फूले और आज मीरा भाईंदर शहर हब बन चुका है। शिवसेना ने जिस आक्रामकता से इस मुद्दे पर हाथ लगाया है, अब उसको देखते हुए मनपा प्रशासन भी कभी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। मनपा प्रशासन के पास में करीब 135 ऐसे डांस बार लॉजिंग की लिस्ट है जो पूरी तरह से अवैध है या तो फिर उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है। उन अवैध डांस बार, रेस्टोरेंट और लॉजिंग बोर्डिंग पर मनपा ने 1 साल पहले तोड़क कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाए थे, परंतु राजनीतिक दबाव के चलते वो कदम मनपा को पीछे लेना पड़े। लेकिन अब मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के कमांडिंग में जो नई टीम यहाँ पर महानगर पालिका में हमें देखने को मिल रही है, उन नई टीम का और मनपा आयुक्त दिलीप ढोले मीरा भाईंदर शहर को साफ़ सुथरा बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में ज़रूरत है हमारे मीरा भाईंदर शहर के नेताओं को कि वो भी मनपा प्रशासन का साथ दें। जब कभी भी ऐसे अवैध डांस बार, लॉजेस, बोर्डिंग या रेस्टोरेंट बनते हैं तो स्थानीय नेता, स्थानीय नगर सेवक
और ख़ास तौर से प्रभाग अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो इस पर काबू लाए, इस पर लगाम लगाए। मीरा भाईंदर शहर जो डांस बार का हब बन चुका है, अब ये कहीं ना कहीं उसमें सुराग लगना शुरू हो गया है, जिसकी पहली कड़ी आज हमको देखने को मिली। देखना है कि हमारे स्थानीय नेता कितना मनपा प्रशासन को साथ देते हैं मीरा भाईंदर शहर साफ सुथरा बनाने में। आयुक्त दिलीप ढोले ने जिस तरह से मीरा भाईंदर शहर का विकास करने का बीड़ा उठाया है, शहर को गार्डन सिटी के नाम से पहचान देने की कोशिश की है, वही दूसरी तरफ उपायुक्त मारुति गायकवाड़ के जो हौसले हैं और उनके जो पीछे किए गए कार्य है, उनको देखते हुए नेताओं और नागरिकों ने भी बड़ी उम्मीद लगाई है कि अब शहर साफ सुथरा होगा और विकास की ओर बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।